रामायण की अद्भुत कथाओं में से एक कथा बहुत ही ज़्यादा प्रसिद्ध है, जो गिलहरी पे कैसे हुई राम कृपा। तो आज गिलहरी पे कैसे हुई राम कृपा ये मैं आप सबको बताने जा रही हूँ, तो कथा पूरी सुनिएगा। कहा जाता है कि जब लंका विजय के लिए नल नील समुद्र पे सेतु बनाने में लगे थे और अपार वानर भालू समुदाय गिरी शिखिर तथा वृक्ष समूह ला ला कर उन्हें दे रहा था, तब एक गिलहरी भी मर्यादा पुरुषोत्तम के लिए कार्य में सहायता करने के लिए वृक्ष से उतरकर वहां आ गई। नन्ही सी गिलहरी, उससे न वृक्ष की शाखा उठ सकती थी और न शिलाखंड, लेकिन उसने अपने उपयुक्त एक कार्य निकाल लिया। वह बार बार समुद्र के जल में स्नान करके रेत पर लोट-पोट कर होती और सेतु पर दौड़ जाती। वहाँ वह अपने शरीर में लगी सारी रेत झाड़ देती और फिर स्नान करने दौड़ती। उसका यह कार्य अविराम चलता रहा, बिना कोई रुके हुए। महापुरुष बताते हैं कि भगवान साधन साध्य नहीं है। जीव का महान से महान साधन उन सर्वेश को ना तो विवश कर सकता है और ना ही उसकी प्राप्ति का मूल्य बन सकता है। इसलिए किसने कितना जप तप आदि किया, इसका वहाँ महत्व नहीं है। जीवनिष्ठ साधन तथा भगवाननिष्ठ कृपा के संयोग से भगवत प्राप्ति होता है। गिलहरी की इस चेष्टा को बड़े कौतूहल, बड़ी ध्यान से एकाग्रता होकर मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम जी देख रहे थे। श्री राम जी के अलावा किसी और का ध्यान उस क्षुद्र जीव पे नहीं था, किंतु कबीरदास जी का कथन है कि चींटी के पग घुंघरू बाजे सो भी साहब सुनता है। श्री राम ने संकेत से हनुमान को पास बुलाया और बुलाकर उस गिलहरी को लाने का आदेश दिया। हनुमान जी ने गिलहरी को पकड़कर उठा लिया और लाकर रघुनाथ जी के किसलय कोमल बंधुकारुण हाथ पर रख दिया। प्रभु ने उस नन्हे से प्राणी से पूछा, तू सेतु पर क्या कर रही थी? तुझे भय नहीं लगता कि कपियों या रीछों के पैर के नीचे कहीं आ जाएगी, या कोई वृक्ष से दब जाएगी, कुचल जाएगी, शिलाखंड तुझ पे गिर जाएगा? गिलहरी ने हर्ष से रोम फुलाए पूँछ उठाकर श्री राम के कर पे गिराई और बोली, मृत्यु दो बार तो आती नहीं। आपके सेवकों के चरणों के नीचे मेरी मृत्यु हो जाए, यह तो मेरा सौभाग्य है। सेतु में बहुत बड़े बड़े शिलाखंड और वृक्ष लगाए जा रहे हैं। बहुत श्रम करने पर भी नल नील सेतु को पूरा समतल नहीं कर पा रहे हैं। ऊंची नीची विषम भूमि पर चलने से आपके कोमल चरणों को बड़ा कष्ट होगा। यह सोचकर पुल के छोटे छोटे गड्ढों में मैं रेत भरने का प्रयास कर रही थी। गिलहरी की इस बात को सुनकर भगवान श्री राम प्रसन्न हो गए, भाव विभोर हो गए। उन्होंने बाएं हाथ पर गिलहरी को बैठा रखा था। उस क्षुद्र जीव को वह आसन दे रखा था जिसकी कल्पना त्रिभुवन में कोई कर ही नहीं सकता। अब दाएं हाथ की 3 उंगलियों से उन्होंने गिलहरी को पीठ पर थपथपा दी। कहते हैं कि गिलहरी पीठ पर श्री राम की उंगलियों के चिन्ह स्वरूप 3 श्वेत रेखाएं बन गई हैं और तभी से गिलहरियों की यह रेखाएं भूषित करती हैं। इस तरह गिलहरी पे राम जी की कृपा बरस गई और गिलहरी का जो वो रंग है सफ़ेद रंग का, वो श्री राम जी की कृपा से ही है। तो श्री राम की कृपा सब पे बनी रहे। जय श्री राम।